महंगाई के खिलाफ हाथ का हल्ला बोल। जयपुर में कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पीसीसी से शहीद स्मारक तक की पदयात्रा निकाली गई। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया कांग्रेस ने। खाचरियावास के नेतृत्व में, प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। पेट्रोलियम कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया कांग्रेस ने। बढ़ती कीमतों के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने पदयात्रा निकाली है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह 8:30 पर चांदपुर में पीसीसी ऑफिस से पदयात्रा शुरू होकर गवर्नमेंट हॉस्टल पर शहीद स्मारक पहुंची। इस पदयात्रा से आम जनता में ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। वहां आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन राजधानी जयपुर में आंदोलन कर प्रदेश भर में संदेश देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आज कांग्रेस द्वारा पदयात्रा कर रही है। पीसीसी से पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जो है इस पदयात्रा में मौजूद है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी मौजूद है, इसके साथ ही और कई विधायक जो है वो मौजूद है। और आज शहीद स्मारक तक जो है वो पदयात्रा करके संदेश दिया जा रहा है। क्या मकसद है आज की पदयात्रा का? जिंदाबाद। महंगाई के विरोध में आज की पदयात्रा है। लोग, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए आज की ये पैदल मार्च है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, रसोई गैस की कीमतें कम करे, महंगाई को कंट्रोल करे और अपने वादे के मुताबिक नौजवानों को रोजगार दे। लगातार हल्ला बोल रही है कांग्रेस, लेकिन केंद्र सरकार पे तो कोई असर नजर नहीं आ रहा है। तो ये केंद्र सरकार की हठधर्मिता है। देश का आम जन परेशान है, देश का नौजवान परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश की महिलाएं परेशान है और वो हठधर्मिता अपनाए वो ये शो दिखा रहे हैं कि उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। देश की जनता आने वाले समय में इन सारी बातों का जवाब देगी। तो लगातार कांग्रेस हल्ला बोल रही है, आज फिर पदयात्रा के जरिए एक बार। कांग्रेस की तो नीति है, खून पसीना बहा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और आप ये मानकर चलना, पूरे देश में कांग्रेस की आवाज राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान से उठेगी। गहलोत सरकार की वर्किंग ने पूरे देश में साबित किया है कि सच्चाई और ईमानदारी क्या होती है, राम राज्य क्या होता है। हमने जो कहा वो करके दिखाया। घोषणा पत्र के वादे पूरे किए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ काही कहा है, भाषण दिया है तो राशन भी दे रहे हैं। बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 80 लाख लोगों को मिलती है राजस्थान में। चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आए हैं। नौजवानों को रिकॉर्ड रोजगार मिल रहा है। रोडवेज में हमने फ्री किया, ये ट्रेन में फ्री क्यों नहीं करते जवानों को? ये बातें करते हैं, हम काम करते हैं। और ये आप देख लेना, संघर्ष शुरू हुआ है, पूरे देश में चल रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है वो लगातार एकजुट है और ऐसे मसले लगातार उठा रही है। केंद्र सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। क्या उपचुनाव जो होने वाले हैं उसकी भी तैयारी से माना जाए? उपचुनाव की पूरी तैयारी है। पहले भी आपने देखा कि उपचुनाव हुए और हमने 2 सीटें जीती और 1 सीट पे हमारा वोट 15,000 से ज्यादा बढ़ा। तो ये सरकार की परफॉर्मेंस है, राजस्थान सरकार की, कि उन्होंने उपचुनाव में जो परफॉर्मेंस बनी, 2 सीट जीते और तीसरी सीट पे हमने वोटों का अंतर काफी कम किया। अब जहां तक महंगाई का सवाल है, पूरे देश में आंदोलन, पूरा आम जन के अंदर आंदोलन है। सिर्फ एक अलग जगाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने अलग जगा दिया है। आम कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर है। मैं आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इनकी सरकार के ऊपर। हर आदमी की जेब से पैसा जा रहा है। ये महंगाई अब आम आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, किसान बिल, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम जनता के मन में, आम जनता के अंदर एक आंदोलन की अलग जगी हुई है और ये कांग्रेस ने बिगुल बजा दिया है। जब जयपुर से शुरुआत हो चुकी है, पूरे राजस्थान के हर घर से, हर गली मोहल्ले से आवाज उठेगी और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। दोनों ही ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो चाहे महंगाई, और दोनों को मुद्दों को लेकर लगातार कांग्रेस उठा रहे। तो क्या कांग्रेस को लग रहा है कि इन मुद्दों पर जो है वो केंद्र सरकार को झुकाया जा सकता है? निश्चित तौर के ऊपर केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। 2014 में कितने बड़े बड़े जुमले दिए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार,
अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिनों का वादा करके जो सरकार केंद्र के अंदर काबिज हो गई, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। आज जनता चाहती है कि हमें 2014 के से पहले के चाहे वो बुरे दिन लौटा दो, जब 70 रुपए का डीजल होता था, 350 रुपए का सिलेंडर होता था और भी महंगाई बहुत कम थी। आज महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। किसानों के साथ में कितने अत्याचार हो रहे हैं। अब लगातार कांग्रेस सड़कों पे होगी और 2014 के अंदर इस केंद्र की सरकार की विदाई तय है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जालौर जिला मुख्यालय पर हम मौजूद है। किन मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है और किस तरीके की ये जो आपकी मांग है? ये आज का जो सांकेतिक धरना है वो बढ़ती महंगाई और जो देश के अंदर जो बेरोजगारी हो रही है उसके खिलाफ, और जो कृषि बिल जो तीनों लाए हुए हैं उनको निरस्त कराने के लिए केंद्र से मांग करने के तरह। क्या रहेगी विशेष मांगे और जिला मुख्यालय पर आज का धरना मेन यही है कि जो ये जो केंद्र सरकार जो महंगाई दिनों दिन बढ़ा रही है, तो हमारा आम कार्यकर्ता का ये है कि हम गांव-गांव ढाणी जाके ये संदेश दे जनता को कि कांग्रेस राज में महंगाई क्या थी और अब कितनी महंगाई बढ़ी है। निश्चित तौर से आज जालौर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का ये धरना है जो केंद्र सरकार की ओर से बढ़ती हुई पेट्रोल व डीजलों की कीमतों के साथ साथ में रसोई गैस सहित किसान बिल को लेकर जो कानून है उन्हें वापस लेने सहित तमाम जो है मांगों को लेकर आज जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। वक्त एक ब्रेक का